दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे आज से हम लोग वोकैब का भी सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज का सेशन जो है वो मैंने चूज़ किया फ्रेजेस को लेकर के। देखिए दोस्तों, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, फ्रेजेस से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ़िलहाल आपके मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम है ग्रुप 4 पटवारी और MP टेट 1 और 2, वहाँ पे देखिए ये फ्रेजेस बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ फ्रेजेस, यदि आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेजेस होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। देखिए कम से कम एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक कलेक्शन से मिलकर बनता है। और फ्रेजेस क्या करती हैं? एक अलग तरह की मीनिंग देती हैं, है ना। फ्रेजेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है दैट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग एज इट लुक्स। जैसा ये दिखता है उससे थोड़ा अलग मीनिंग देता है। देखिए आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से फ्रेजेस को देता है। देखिए दोस्तों, जैसे हिंदी में आप मुहावरे और लोकतियाँ वगैरह रहती हैं, उसी तरीके से कुछ कुछ काम फ्रेजेस इंग्लिश में करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया रहेगा, वेन एवर आई मीट हिम ही पुल्स अ लॉन्ग फेस। अब देखिए जो अंडरलाइन जो आपका पोर्शन है वो है फ्रेज़, और जो इससे नियरेस्ट मीनिंग देता है उनमें से आपको चूज़ करना रहता है कि इसके रिप्लेसमेंट में आप इन चार में से कौन सा जो है आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए वेन एवर आई मीट हिम, जब भी मैं उससे मिलता हूँ, ही पुल्स अ लॉन्ग फेस। अब देखिए फ्रेजेस में यही रहता है, जैसा ये दिखता है उससे अलग मीनिंग देता है ना, इसलिए आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ही पुल्स, वह खींचता है एक लंबा चेहरा। अगर इसको अर्थ देखेंगे, जब भी वो मिलता है वो अपना चेहरा लंबा कर लेता है, तो ये तो बहुत सेंसफुल है नहीं, है ना। तो देखिए हमें पता होना चाहिए पुल्स अ लॉन्ग फेस, इसका ये मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है, टू लुक सैड, या क्या होता है, कोई दुखी दिखता है। कैसे? एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, बहुत दुखी दिखता है। कैसा दिखता है? दुखी, सैड दिखता है, इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, कैसे होता है? सैड। तो यहाँ पे देखिए यदि आपको ये मीनिंग पता है तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए पहला ऑप्शन क्या है, लुक्स चीयरफुल, खुश रहता है, तो नहीं, क्योंकि दुखी का इसका मीन्स होता है लुक्स एंग्री, बहुत गुस्सा होना। देखिए गुस्सा होना और दुखी होना अलग अलग बात है। लुक्स इनडिफरेंट, अलग दिखना, ये भी बहुत हद तक। तो चौथा ऑप्शन देखिए लुक्स ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में। ग्लूमी का अर्थ क्या होता है? अंधकार, अंधेरे से मतलब रहता है, अंधकार में। ठीक है, तो दुखी होना, उदास होना, ये आपका जो चौथा आंसर है वो यहाँ पे सही है। ही पुल्स अ लॉन्ग फेस मतलब क्या होता है? ही लुक्स ग्लूमी, मतलब सैड दिखता है, दुखी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव वार्न्ड हिम नाउ एंड देन नॉट टू टेक टू ड्रिंकिंग। देखिए मैंने उसको कई बार वार्न किया, नाउ एंड देन नॉट टू टेक ड्रिंकिंग। अब यदि आपको पता है नाउ एंड देन का अर्थ है, तो ही आप पता कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली मतलब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में, रिपीटेडली लगातार, ओकेजनली मतलब अलग अलग अवसरों पे, कंसिस्टेंटली मतलब जो है बड़ी कंसिस्टेंसी से। देखिए नाउ एंड देन एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभार, कभी कभी। ठीक है, तो वैसे तो देखो रिपीटेडली ये भी आपका काफ़ी करीब है। कंसिस्टेंसी हम लगातार, तो कंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे क्योंकि बिल्कुल कंसिस्टेंसी रूप से वो नहीं कह रहा। नाउ एंड देन का मतलब कभी कभी, और फ्रीक्वेंटली का मतलब भी नहीं, क्योंकि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। रिपीट से भी मतलब नहीं है, ज़्यादा क्या, ओकेजनली मतलब कभी कभी, ओकेजनली मतलब किसी किसी अवसर पे जो है उसको क्या करते हैं, ड्रिंक ना करने के लिए उसको एडवाइस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर ओनली टेंडेड टू क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन द ब्रदर्स। उनका जो एटीट्यूड है एक दूसरे के प्रति, ओनली टेंडेड, उनका जो झुकाव होता है, टू क्रिएट बैड ब्लड। उनका जो देखिए दोनों उनका जो एटीट्यूड है वो क्या होता है, बैड ब्लड करने का रहता है बिटवीन द ब्रदर्स। अब देखिए आपको ये यदि पता है कि दोनों भाई क्या करते हैं, बैड ब्लड करते हैं, तो ही आप इसको अर्थ लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पे बैड ब्लड, यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सेम हो गए हैं, टाइपिंग एरर हो गया है। देखिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। बैड ब्लड पे जो बैड ब्लड का मतलब होता है वो होता है एक पुरानी रंजिश। क्या? पुरानी रंजिश। ठीक है, पुरानी रंजिश, ये आपको
इसका अर्थ होता है। ठीक है, मैं आपको फ़िलहाल ये बता देता हूँ इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ये शायद टाइपिंग में रह गया है। इसके ऑप्शन हैं आपके, देखिए, डिस्ट्रेस्ड, एंग्री फीलिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला जो सही ऑप्शन है वो है डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है एंग्री, एंग्री फीलिंग। ठीक है, ये मैं टाइपिंग सुधार देता हूँ। तीसरा ऑप्शन है, देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग और जेलसी। ये आपका है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग और ये आपका जेलसी। ठीक है, तो थोड़ा इसको कंसीडर करिएगा। ये टाइपिंग सेम कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ, तो देखिए, पुराने रंजिश के लिए डिस्ट्रस्ट, विश्वास न करना। एंग्री फीलिंग मतलब नाराज़ होना या बहुत जो है क्रुद्ध होना। मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए इसको मिसअंडरस्टैंडिंग तो बैड ब्लड को कहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत रंजिश मतलब जो ज़्यादा समस्या है। जेलसी भी नहीं कहेंगे। डिस्ट्रस्ट, अविश्वास भी नहीं कहेंगे। ये आपका एंग्री फीलिंग मतलब क्या होता है, किसी के प्रति जब आप क्या होते हैं, बहुत नाराज़गी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पीपल यूजुअली टेक प्रोमिसेस मेड ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। पीपल यूजुअली टेक, लोग जो है जो उनके प्रॉमिस रहते हैं मेड ऑन ईव, ईव ऑफ इलेक्शन। देखिए इसका एक ऑलरेडी ये अलग फ्रेज़ है, ये अलग फ्रेज़ है। ईव ऑफ इलेक्शन, ईव का मतलब होता है संध्या, है ना, या किसी अवसर पे, है ना, किसी अवसर पे। संध्या भी फिलहाल फिट नहीं रहेगा, किसी अवसर पे। तो देखिए इलेक्शन के ईव पे, इलेक्शन के अवसर पे जो भी विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट के रूप में लेते हैं। पीपल यूजुअली टेक प्रोमिसेस, इलेक्शन के टाइम में जो भी प्रॉमिस पॉलिटिशियंस करते हैं वो लोग कैसे लेते हैं, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो नमक की चुटकी जैसे, अगर इसको अर्थ देखेंगे, नमक की चुटकी जैसे लेते हैं पॉलिटिशियंस का जो प्रॉमिस रहता है। ठीक है, तो कैसे लेते हैं अब ये पता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्या होता है, कई बारी आपको ये थोड़ा कन्फ्यूज़न दे देता है। इसका देखिए मतलब क्या होता है, मिसलीडिंग, या कह सकते हैं मिस, एक तरीके से क्या होते हैं, जो भी प्रॉमिस होते हैं वो उतनी सीरियसली लेते नहीं। तो देखिए जो पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं चुनाव के टाइम में, लोग उसको सीरियस लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते। होल हार्टेडली, बहुत दिल से लेते हैं, नहीं लेते। उनको पता है कि फेक प्रोमिसेस बहुत से ज़्यादा हो सकते हैं। सम रिजर्वेशन, इसका तो सेंस नहीं है। टोटल डिसबिलीफ, ये इसका अर्थ है कि लोग उसको कैसे लेते हैं, उतना बिलीव करते नहीं हैं। अगला देखिए, लेट्स लिसन टू हिम, ही सीम्स टू बी हैविंग समथिंग अप हिज स्लीव। देखिए उसको, चलो उसको लेट्स लिसन टू हिम, चलिए उसको सुनते हैं। वो क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि समथिंग अप हिज स्लीव, उसके स्लीव, स्लीव मतलब बाएँ, है ना, जैसे क्या होते हैं, समथिंग अप हिज स्लीव, ऐसा लगता है जिसके बाह के अंदर उसने कुछ छुपा रखा हो। ये देखिए स्लीव के अंदर, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि समथिंग कॉन्सील्ड, कुछ क्या होना चाहिए, जो है कुछ छुपा हुआ हो, कॉन्सील्ड हुआ हो, जो सामने दिखे ना, स्लीव के अंदर हो। ठीक है, तो देखिए अ ग्रैंड आइडिया, प्रॉफिटेबल प्लान, इम्पोर्टेंट और सीक्रेट प्लान। देखिए ये आपको इसके अर्थ से ही पता है, सीक्रेट, सीक्रेट से इसका मतलब है कि कुछ स्लीव के अंदर है, सीक्रेट है, उसके पास क्या है, एक सीक्रेट प्लान है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स। देखिए लोगों को सेट करना कान से, कान के द्वारा लोगों को सेट करना, इसका अर्थ निकालेंगे तो उतना सही नहीं आएगा, लेकिन इसको देखिए इसका मतलब क्या होता है, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स। कहते हैं ना कान भरना, एक तरीके से एक मुहावरा होता है ना, कान भरना, या क्या होना, किसी को लड़वा देना, क्या लड़वाना, है ना। तो एक क्या क्या कहना चाहिए, एक डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए जो है लोगों को क्या करना, इंगेज इन डिस्प्यूट, क्या, इंगेज इन डिस्प्यूट मतलब झगड़े में क्या करने के लिए, झगड़ा कराने या करवाने के लिए जो फ्रेज़ होती है वो होती है टू सेट द पीपल बाय ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू पनिश हेविली, बहुत पनिश करना, टू इंसल्ट, इंसल्ट करना, टू बॉक्स द पीपल, टू एक्साइट पीपल टू अ क्वेरल। ये आपका आंसर नंबर डी सही है। लोगों को क्या करना, टू एक्साइट पीपल टू अ क्वेरल, झगड़े के लिए क्या करना, एक्साइट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स। टू बी लॉस्ट मतलब
खो जाना इन द क्लाउड्स। अगर इसका सीधा अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होता है बादलों में गुम जाना, ठीक है। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं बादलों में। अब इसका देखिए टू बी परप्लेक्स्ड, टू बी फाइंड वन सेल्फ इन वेरी कंफर्टेबल। देखिए क्लाउड में क्या होना, लॉस्ट हो जाना, मतलब एक तरीके से घिर जाना, गुम जाना। तो देखिए कंफर्टेबल पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। टू बी कंसील्ड फ्रॉम द व्यू, व्यू में जो है किसी व्यू में छुप जाना, ये भी ठीक है, देख लेते हैं अभी। टू फ्लाई डीप इन द क्लाउड, तो ये तो सेम मीनिंग है, इसका सीधा सीधा अर्थ तो फ्रेज का होता नहीं है कि क्लाउड में क्या करना, फ्लाई करना, उड़ना। देखिए परप्लेक्स का जो मतलब होता है, परप्लेक्स का मतलब होता है उलझा हुआ, क्या, उलझन से रिलेटेड है। तो परप्लेक्स हो जाना इसका मतलब है कि पूरी तरीके से क्या होना, एक तरीके से उलझन, आप कह सकते हो कंफ्यूज्ड। और आप देखिए टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, ये वही का मतलब है कि आपको जब कुछ समझ में ना आया हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रेज यूज़ करते हैं, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बीट द एयर, टू बीट मतलब क्या होता है, पीटना, और एयर बीट मतलब क्या होता है, पीटना, है ना। अब क्या कहना, यदि आप हवा को पीटोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप उससे जीत नहीं पाएंगे, पीटते रहिए, ठीक है। लेकिन इसका सीधा से तो अर्थ नहीं कि हवा को पीटना। तो हवा को पीटना क्या, टू एक्ट फुलिशली, मूर्खों वाला काम। देखते हैं टू मूव विगरसली, विगर मतलब स्ट्रेंथन वाला, पावर वाला काम करना, ताकत दिखाना, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैं ताकतवर हूँ इसलिए हवा को पीटूंगा, कोई अर्थ नहीं है। टू मूव स्लेगिसली, स्लेगिस मतलब क्या होता, सुस्ती। टू मेक एफर्ट्स इन वेन, देखिए वेन का अर्थ होता है, वेन का जो अर्थ होता है वो होता है व्यर्थ में, क्या, व्यर्थ में। तो यदि आप हवा को पीटोगे तो क्या होगा, उसका कोई सेंस नहीं होगा, ये ज़्यादा आपको करीब है। टू मेक एफर्ट्स इन वेन, आंसर नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं। टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी, देखिए टू बी वैकेंट, वैकेंट मतलब क्या होना, खाली होना, इन अपर स्टोरी, ऊपर की स्टोरी क्या होना, खाली होना, अपर स्टोरी खाली होना, ठीक है। इसका अर्थ देखिए क्या है, टू बी फीबल माइंडेड, फीबल मतलब होता कमज़ोर, क्या, कमज़ोर माइंड का, ठीक है। और देखते हैं कमज़ोर माइंड, फीबल माइंड मतलब कमज़ोर माइंड। टू इंजर्ड इन मीनिंगलेस इमेजिनेटिव फ्लाइट्स, मतलब एक ऐसी इमेजिनेशन जो मीनिंगलेस हो। टू हैव द अपर पोर्शन ऑफ द हाउस अनटेनेंटेड, मतलब किराएदार ना होना। तो देखिए इसकी तो संभावना नहीं, सीधा सीधा देता नहीं है। नॉट कीपिंग एनीथिंग इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, घर के ऊपर कुछ ना रखने, सीधे सीधे इन दोनों में है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, टू बी वैकेंट, अपन कहते हैं ना दिमाग, तुम्हारे दिमाग में क्या है, खाली है क्या, है ना, कहते हैं ना दिमाग, तो दिमाग कह सकते हैं टू बी वैकेंट, क्या तुम्हारे ऊपर, मतलब दिमाग क्या है, वैकेंट है, खाली है क्या, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग कैसा, कमज़ोर है क्या। टू बी फीबल माइंडेड, ए आंसर है। टू फाइट टू द बिटर एंड, बिटर मतलब होता कड़वा, है ना, एक कड़वे एंड के लिए लड़ना, है ना। इसका क्या अर्थ होता है, सीधे सीधे तो कहेंगे कि इसका कोई अर्थ नहीं होता कि क्या होता है, आप जब यदि लड़ाई करते हो अपने फ़ायदे के लिए लड़ते हो ना, तो जब अपने घाटे के लिए लड़िए, बिटर एंड के लिए, आपको पता है कि नुकसान होना, उस तरफ अपनी लड़ाई को ले जाइए, ठीक है। टू फाइट टू लास्ट पॉइंट ऑफ एनिमी पोजीशन, देख लेते इसके। टू डाई फाइटिंग, लड़ते हुए मरना, ये तो उतना सही नहीं लगता। टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, टू फाइट विथ पोजीशन, टिप्ड एजेस, टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट, यहाँ पे ऑफ के पहले एक है आपका, यहाँ मिस है, केयरलेस, ठीक है। यही आपका आंसर है कि कैसी लड़ाई लड़ना कि आपको जिससे कोई फ़ायदा ना हो, है ना, अनुपयोगी, यूज़लेस लड़ाई लड़ना जिससे पता है कि कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कुछ मैंने इम्पोर्टेंट फ्रेजेस आज के लेक्चर में कवर कराए। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि इसी तरीके से आप चाहते हैं कि वोकैब के मैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स और प्रोवर्ब्स के और वीडियोस बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।